पूरा आर.एस. अग्रवाल, वो भी बिना फॉर्मूले के साथ, यानी विदाउट फॉर्मूला मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय तथा कार्य, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खास है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यदि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आपको एक काम करना है, काम नीचे लिखना, बाकी सारी चीजें ऊपर गुणा में लिखनी है। जैसे यहाँ पे बोला 42 व्यक्ति, तो आपको व्यक्ति ऊपर लिखना है 42 व्यक्ति, तो 42 ऊपर लिखेंगे। कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 में, तो गुणा 15, यानी आदमी ऊपर लिखेंगे और दिन ऊपर लिखेंगे। कोई एक काम क्या होगा, काम नीचे लिखेंगे। अब एक कंडीशन हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है, दूसरी कंडीशन हमारी स्टार्ट होगी। तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में, x दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पे भी एक काम होगा, काम हमेशा नीचे लिखेंगे दोस्तों, तो काम बराबर काम, यूनिट समान। मैं फिर से बता दूं, काम नीचे लिखना है, बाकी सारी चीजें ऊपर गुणे में लिखनी है। क्या क्या हो सकता है ऊपर, आदमी ऊपर लिखेंगे, दिन ऊपर लिखेंगे, सप्ताह ऊपर लिखेंगे, घंटे ऊपर लिखेंगे। काम क्या क्या हो सकता है, खपत का मतलब काम होता है, उपभोग का मतलब काम होता है, कमाई का मतलब काम होता है, दीवार की लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये सब के सब काम होते हैं दोस्तों। बस काम नीचे लिखेंगे, बाकी सारी की सारी चीजों पर गुणा में लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे किया है। 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करेंगे, यानी 42 गुणा 15 काम पूरा। तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 30 गुणा x दिनों में करेंगे। तो इसको काट दो, 15 से कटा 2 बार और 2 से कटेगा 21 बार, 21 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 17 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करें तो 6 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। भाई 17 आदमी हैं, 12 दिनों में कर देंगे, तो आप कहेंगे 17 गुणा 12 काम पूरा। फिर कहा 6 व्यक्ति इसे कितने दिनों में, तो 6 गुणा x, काम बराबर काम, यूनिट समान। तो 6 से काट दीजिएगा 2 बार और 17 दूनी 34, यानी 34 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सके तो 15 दिनों में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। यहाँ पे आदमी पूछ लिया दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन आपसे बोली कि 12 व्यक्ति किसी कुएं को 20 दिन में, तो 12 गुना 20 काम पूरा। यहाँ पे बोल दिया 15 दिन, आदमी पूछ लिया तो x मान लो, तो 15 दिनों में x आदमी काम पूरा कर देंगे, काम बराबर काम, यूनिट समान। भाई नीचे एक काम लिख सकते हैं, एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से काट दो 4 बार, 4 चौक 16, यानी 16 व्यक्ति इसको समाप्त कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए किसी काम को 20 घंटों में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी काम को 30 घंटों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। ए कितने घंटे लेता है, 20 घंटे। बी कितने घंटे लेता है, 30 घंटे। भाई अगर हम ए को काम पर भेजें तो ये 20 घंटे में काम को एक बार समाप्त कर देगा। अगर बी चला जाए तो ये 30 घंटों में एक बार समाप्त करेगा। लेकिन अगर हम दोनों व्यक्तियों को एक साथ भेज दें तो काम कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इनका मीटिंग पॉइंट लेंगे, यानी एलसीएम। एलसीएम का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी मान लो या बड़ी से बड़ी मान लो, यहाँ पे वो कोई मायने नहीं रखेगा कि छोटी से छोटी होनी चाहिए। आप कोई भी ऐसी संख्या मान सकते हैं जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो हमने 60 उठा लिया, आप 120 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कितनी बार कटेगा, 30, 20 दिया यानी 3 बार। 30 से कितनी बार कटेगा, 30 दूनी यानी 2 बार।
यानी 60 दिनों के अंदर ए ने तो 3 बार समाप्त किया और 60 दिनों के अंदर बी ने 2 बार समाप्त किया। दोनों आदमियों ने मिलकर कितनी बार समाप्त कर दिया? 3 और 2 5, यानी 5 बार समाप्त किया है दोनों ने मिलकर 60 दिनों में। हमें काम एक बार समाप्त करना है। कितनी बार? एक बार। तो एक बार समाप्त होगा बराबर 60/5। ये 5 बटे में जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। यानी दोनों आदमी मिलकर इस पूरे काम को 12 दिनों में एक बार समाप्त कर देंगे। बस याद रखना है, एक नोट है आपके लिए, काम हमेशा एक बार समाप्त करेंगे, एक बार समाप्त करेंगे। काम कितनी बार समाप्त करना है? एक बार समाप्त करना है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ए किसी काम को 20 घंटों में समाप्त करता है, 20 काम को 30 घंटों में समाप्त करता है। अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो काम कितनी देर में समाप्त होगा? एलसीएम लिया 60, 20 से कटा 3 बार, 30 से कटा 2 बार। ए ने 3 बार समाप्त किया, बी ने 2 बार समाप्त किया, दोनों ने मिलकर 5 बार समाप्त कर दिया। जब 5 बार समाप्त होने में लगते हैं 60 दिन, काम हमेशा एक बार समाप्त करना है, तो एक बार बराबर 60/5 यानी 12। तो हम इन 2 स्टेप की जगह एक ही स्टेप लिखेंगे। 3 और 2 5, 5 से डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम और श्याम, एक तो होता है और, एक होता है तथा, इनका मतलब होता है प्लस यानी जोड़ना। यदि, या, अथवा, इन तीनों का मतलब होता है बराबर का निशान यानी बराबर। राम और श्याम यानी दोनों मिलकर, राम प्लस श्याम, राम प्लस के श्याम, ये जो दोनों आदमी हैं मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। राम प्लस श्याम लेंगे 8 दिन। उसी काम को जब राम अकेला करेगा कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में। तो राम लेगा 12 दिन, आपको बताना है श्याम अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। वही बात, यानी आपको मीटिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए? आप 24 ले सकते हैं, 48 ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी संख्या उठा सकते हैं जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। 8 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 12 से कितनी बार कटा? 2 बार। राम और श्याम ने मिलकर तो 3 बार समाप्त किया, अकेले राम ने 2 बार समाप्त किया। दोनों की वैल्यू में से राम की वैल्यू घटा दो, श्याम की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 बार में से आप 2 बार घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 बार। तो 1 बार बराबर 24 ही आपका आंसर होगा, यानी 24/1। 24/1 का मतलब 24। काम हमेशा एक बार करना है भाई। 3 बार में से 2 बार घटाओ, 1 बार बचा, 1 बार समाप्त कर देंगे बराबर 24 दिनों में। तो 24 ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी वजह से यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 2 होता, तो 5 बार में से 2 बार घटाते तो 3 बार बचता, तो उसको 3 से डिवाइड करते 24 को, क्योंकि 3 बार समाप्त होने में लगते 24 दिन, 1 बार समाप्त होने में लगेंगे 24/3, यानी फिर 8 हो जाता आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए एक काम को 3 दिनों में, बी इसे 4 दिनों में, सी इसे 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए कितने दिन लेता है? ए लेगा 3 दिन और बी लेगा यहाँ पे 4 दिन, सी कितने दिन? 6 दिन। तीनों मिलकर, मिलने का मतलब मीटिंग पॉइंट यानी एलसीएम। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे? आप 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, कोई भी संख्या उठा सकते हैं। 3 से कटेगा 4 बार, 3 चौक, 4 से कितनी बार? 4 तिया, 6 से कितनी बार? 6 दूनी 2 बार। 12 दिनों के अंदर ए ने तो 4 बार समाप्त किया, बी ने 3 बार समाप्त किया और सी ने 2 बार समाप्त किया। तो कुल मिला के 12 दिनों में काम कितनी बार समाप्त हो चुका? 4 और 3 7 और दोनों 9 बार समाप्त हुआ।
तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से भाग करेंगे, तो एक बार समाप्त होने का समय आ जाएगा दोस्तों। यानी 9 बार समाप्त होने में लगते हैं बराबर 12 दिन, एक बार समाप्त होने में लगेंगे 12/9, यानी एक बार का टाइम आ जाएगा। 3 चौक 3 तिया, 4/3 को आप एक सही 1/3 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में, 54 औरत इसे 12 दिनों में, 16 बच्चे से 54 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी, 9 औरत, 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? पहले आप एक पॉइंट समझेंगे। अगर मैं कहूं ए किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी अपने पूरे काम को 4 बराबर बराबर भागों में बांट लेता है और एक दिन में एक भाग जाके कर देता है। तो जैसे ही 4 दिन हो जाएंगे, इसके 4 भाग पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई पूरे काम को 4 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में एक ही तो भाग करेगा, तो एक दिन का काम 1/4, कितना? 1/4। ये ए का एक दिन का काम है, क्योंकि पूरे काम को समाप्त करता है 4 दिन में, एक दिन का काम 1/4। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, अगर ए का एक दिन का काम 1/4 है, तो ये पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 4 दिन में समाप्त करेगा। 1/4 को पलट दो तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार मैं कह सकता हूं, अगर बी किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन का काम 1/10 हो सकता है। तो फिर हम अपोजिट कह सकते हैं, बी का एक दिन का काम 1/10, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे दोस्तों। चलिए, ये जो सवाल है इसको ध्यान से देखेंगे। 18 व्यक्ति कितने दिन में? 24 दिन में। 18 गुणा 24, 18 गुणा 24 काम पूरा। ये व्यक्ति है, तो यहाँ पे व्यक्ति लिखेंगे आप। 54 औरत 12 दिनों में, तो 54 गुणा 12, यहाँ पे औरत है। फिर इसने कहा 16 बच्चे 54 दिनों में, 16 बच्चे 54 दिनों में, 16 गुणा 54, ये बच्चे हैं। उसने बोला 3 आदमी का काम, तो 3 आदमी का एक दिन का काम इतना। 9 औरतों का काम, 9 औरतों का एक दिन का काम। 6 बच्चे, तो 6 बच्चों का एक दिन का काम। इन सब का एक दिन का काम निकाल लेंगे हम। कैसे? इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 9 एकम 9 और 9 छिक 54, 6 एकम 6 और 6 नम 54, 1/में 24 छिक का 144 प्लस 12 छिक 72, 1/में 72 प्लस 16 नम्मा 144। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 144। 144 से 144 एक बार कटा, एक की गुणों पर एक ही कम 1। 72 से 2 बार कटा, 2 की गुणों पर 2 एकम 2। 144 बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वाली संख्या लिखेंगे। 1 और 2 3 और 1 4, 4/में 144 डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छिक 24। ये एक दिन का काम आया 1/36। जब ये एक दिन का काम है, तो पूरा टाइम कितना लगेगा? 36 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने आपसे एक ही बात कही है। अगर ए का एक दिन का काम 1/4 है, ये तो एक दिन का काम है, तो पूरा टाइम कितना लगेगा? 4 दिन लगेगा। बस यही कंडीशन आपसे मैं बता रहा हूं। 18 व्यक्ति किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 18 गुणा 24 काम पूरा। फिर 54 औरत 12 दिन में, 54 गुणा 12 काम पूरा। 16 बच्चे 54 दिन में, 16 गुणा 54 काम पूरा। 3 आदमी का काम, तो 3 आदमी यहाँ पे लिख देंगे आप। 9 औरत यहाँ पे लिखो, 6 बच्चे यहाँ पे लिखो। इन सब का एक दिन का काम जोड़ लो। जब आप कैलकुलेट करेंगे 1/36 आएगा। ये 1/36 यानी एक दिन का काम है, तो पूरा जो टाइम लगेगा दोस्तों 36 दिन लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिनों में, ए अकेला इसे कितने दिनों में? 60 दिनों में, बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये आपको बताना है। जैसे राम और श्याम वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम है।
ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन लिया? 35 दिन। ए अकेला कितने दिन लेगा? 60 दिन। अगर हम दोनों की वैल्यू में से ए की वैल्यू घटा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। घटाएंगे कैसे? 60 में से 35 नहीं घटाना है, आपको एलसीएम लेके घटाना है। मीटिंग पॉइंट लेना है, ऐसी कौन सी संख्या जो 35 से भी कटे 60 से भी कटे। मैं आपसे एलसीएम लेने की थोड़ी सी बात कर लूं। जैसे मुझे 35 का और 60 का एलसीएम लेना है, मैं क्या करूंगा? फैक्टर करूंगा, यानी टुकड़े, छोटे से छोटे। आप 35 के टुकड़े करो छोटे से छोटे। 5 सत्ते 35, 5 गुना 7। मुझे 60 लाना है, 12 पंजे 60 होता है, 12 पंजे 60, 5 तो आ गया, सिर्फ और सिर्फ 12 और लेके आना। 12 के छोटे से छोटे टुकड़े करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। देखो ये 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35, सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, यही आपका एलसीएम होगा। कितना आएगा? 5 सत्ते 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 तिया 4 तिया 12, 400। कितना आ जाएगा? 7 तिया 21। भाई 5 सत्ते 35 दूनी 70 दूनी 140 और 14 तिया 42, यानी 420। कितना आ जाएगा एलसीएम? 420 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप 420 लिख देंगे। 420। अब आप क्या करेंगे? 420 को 35 से डिवाइड करेंगे। 35 से कितनी बार कटेगा? जब 70 से कटता है ये 6 बार, तो 35 से कटेगा 12 बार। यानी 420 दिन के अंदर ए और बी दोनों मिलकर 12 बार काम को समाप्त कर देंगे। 60 से कितनी बार कटेगा? 0 से 0, 6 सत्ते 42। हम कह सकते हैं 420 दिन के अंदर जो ए है ये इसको 7 बार समाप्त कर देगा। आप दोनों की वैल्यू में से ए की वैल्यू घटा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। 12 बार में से 7 बार घटा दो, कितना बचेगा? 5 बार। तो 5 से डिवाइड कर दो, एक बार समाप्त होने में जो भी टाइम लगा है वो निकल के आ जाएगा। क्योंकि 5 बार समाप्त होने में लगेंगे बराबर 420 दिन, एक बार समाप्त होने में लगेंगे 420/5। 5 से डिवाइड करो, 5 8 40, 5 चौक 20, यानी 84 दिन। ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा बी इस काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। ए ने जो काम किया है 2/5 भाग किया है और कितना टाइम लेंगे? 12 दिन। बी ने जो काम किया है 1/3 भाग किया है, वो कितने दिनों में? 5 दिनों में। ये जो 12 दिन और 5 दिन है, ए का और बी का पूरा टाइम नहीं है। ये जो 12 दिन है ये 2 भाग का समय है, यानी 5 भाग में से ए ने 2 भाग काम किया है। कितना भाग? 2 भाग। जब 2 भाग में लेता है ये 12 दिन, जब 2 भाग बराबर 12, 1 भाग बराबर 6, तो 6 पंजे 30, पूरे काम को समाप्त करने में 30 दिन लेगा। एक तरीका। दूसरा तरीका 2/5 है, पलट जाएगा इधर आके 5/2 हो जाएगा। 2 से कटा 6 बार, 6 पंजे 30, यानी ए पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त करेगा। बी का पूरा टाइम कितना आ जाएगा? 3/1, पलट के गुणा में आ जाएगा, 5 या 15। अब हम कह सकते हैं ए पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त करेगा, बी पूरे काम को 15 दिनों में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? एलसीएम आएगा 30। 30 से कटा 1 बार, 15 से कटा 2 बार, इसने 1 बार समाप्त किया, इसने 2 बार समाप्त किया, दोनों ने मिलकर 3 बार समाप्त कर दिया। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, एक बार समाप्त होने में जितना समय लगा है वो निकल के आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करो, 30/3 यानी 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप जरा इसको दोबारा से देख सकते हैं। ए ने 2/5 भाग काम किया कितने दिन में? 12 दिन में। ये पलट के आ जाएगा गुणा में 5/2, 2 से कटा 6 बार, 6 पंजे 30। उसी प्रकार से 1/3 गया उधर, 3/1, तो 5 या 15। मीटिंग पॉइंट लिया 30, 30 एकम 30 और 15 दूनी 30।
इसने एक बार समाप्त किया, इसने 2 बार, दोनों ने मिलकर 3 बार समाप्त कर दिया। तो 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 बार समाप्त होने में लगे 30 दिन, एक बार समाप्त होने में लगेंगे 30/3 यानी 10 दिन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में, सी और ए मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त करते हैं। आपको बताना है ए, बी तथा सी यानी 3 व्यक्ति हैं, ये मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, 2 आदमी तो यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, 6 आदमी काम को करते हैं। 2-2 मिले हैं एक साथ में, एक बार तो ए प्लस बी, एक बार बी प्लस सी, एक बार सी प्लस ए। ए प्लस बी कितना दिन, 12 दिन, और बी प्लस सी कितना दिन, यहाँ पे 20 दिन, और सी प्लस ए कितने दिन, 15 दिन। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि जो 6 आदमी हैं ये पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो एलसीएम लिया दोस्तों, एलसीएम आएगा 60। 12 से कटा 5 बार, 20 से कटा 3 बार, 15 से कटा 4 बार। इन 2 आदमियों ने 5 बार समाप्त किया, इन 2 ने 3 बार, इन 2 ने 4 बार। कुल मिलाकर के काम कितनी बार समाप्त हुआ, 5 और 3 8 और 4 कितना, 12। 12 बार समाप्त हुआ बराबर 60 दिन में एक बार समाप्त होगा, 60/12 यानी 12×5 60। अब हम कह सकते हैं ये जो 5 दिन आया है ये तो 6 आदमियों का काम आया है। जो 6 आदमियों ने काम को समाप्त किया है वो टाइम आया है निकल के 5 दिन। ठीक, अब दोस्तों आपसे 6 आदमियों का तो टाइम नहीं पूछा, आपसे तो सिर्फ और सिर्फ ए बी तथा सी यानी 3 आदमी उस पूरे काम को समाप्त करने में कितना टाइम लेंगे, 3 आदमियों का टाइम पूछा है। अब हम लॉजिक के साथ कह सकते हैं जब 6 आदमी किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 3 आदमी तो डबल टाइम लेंगे, क्योंकि अगर 3 आदमी काम को करें उन 3 को डबल काम करना पड़ेगा, जब डबल काम करना पड़ेगा तो डबल टाइम लग जाएगा। अब हम कह देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको 5×2 यानी 10 दिनों में समाप्त करेंगे। मैं फिर से बता दूं, अगर 6 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर देते हैं, अगर 3 ही आदमी काम को करें, भाई 3 को तो डबल काम करना पड़ेगा, जब डबल काम करना पड़ेगा तो डबल टाइम लगेगा इनको, 5 की बजाय 5×2 यानी 10 दिनों का समय लगेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी कितने दिन, 12 दिन में। यदि तीनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में, देखो यहाँ पे ए प्लस बी जो टाइम लेते हैं दोस्तों वो 8 दिनों का समय, बी प्लस सी कितना समय ले रहे हैं यहाँ पे, ये 12 दिनों का समय। तीनों मिलकर, तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर ये जो टाइम लेते हैं ये 6 दिनों का समय लेते हैं। आपसे पूछा है ए तथा सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर हमारे पास में ए का पूरा टाइम हो और सी का पूरा टाइम हो, दोनों मिलकर ये मीटिंग पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। तो मेन काम हमारा क्या है, ए की अलग वैल्यू निकालना और सी की अलग वैल्यू निकालना। ये ए की अलग वैल्यू कैसे आएगी, सी की अलग वैल्यू कैसे आएगी। अगर मैं तीनों के काम में से बी सी का काम घटा दूं तो ए का काम आ जाएगा। अगर मैं तीनों की वैल्यू में से, तीनों की वैल्यू में से बी और सी की वैल्यू घटा दूं तो ए की वैल्यू आएगी। कैसे घटाएंगे, एलसीएम लेके। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12। आप 2 बार में से 1 बार घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि तीनों ने मिलकर तो 2 ही बार समाप्त किया, बी और सी ने मिलकर 1 बार समाप्त किया। तो तीनों की वैल्यू में से बी सी की वैल्यू घटाओ तो ए की वैल्यू आएगी। 2 बार में से 1 बार घटो, 1 बार आया, 1 बार बराबर 12 दिन। ये जो वैल्यू आई है ये ए की वैल्यू आई है। ए पूरे काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब की बार हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू में से ए बी की वैल्यू घटा देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या जो 8 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, आप 24 ले सकते हैं, 48 ले सकते हैं। 8 से कितनी बार कटा, 8 दिया। 6 से कितनी बार कटा, 6 14। ये जो तीनों आदमी हैं ये तो 4 बार समाप्त कर देते हैं। ये जो ए और बी हैं ये 3 बार समाप्त कर देते हैं। आप तीनों की वैल्यू में से ए बी की वैल्यू घटा देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी।
तो 4 बार में से 3 बार घटा दो, 1 बार आया। 1 बार में कितने दिन लगते हैं? 24। यानी यहाँ से जो 24 दिन है दोस्तों, ये सी का टाइम है। सी पूरे काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। एलसीएम लेंगे कितना? 24। 12 से कटा 2 बार, 24 से कटा 1 बार। ए पूरे काम को 2 बार समाप्त कर देता है, सी पूरे काम को 3 बार समाप्त कर देता है। दोनों ने मिलकर तो 3 बार समाप्त कर दिया, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 8। यानी ए और सी दोनों आदमी मिलकर के पूरे काम को 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर इसको 15 दिनों में, सी और ए मिलकर इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपको बताना है। ए प्लस बी जो टाइम लेते हैं 12 दिन, बी प्लस सी टाइम लेते हैं कितना? 15 दिन, और सी प्लस ए जो टाइम लेते हैं दोस्तों, ये 20 दिन लेते हैं। हमें बताना है ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। वास्तव में ए की वैल्यू कैसे आएगी? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई, ए की वैल्यू निकालनी। ए की वैल्यू कैसे आएगी? अगर मैं तीनों की वैल्यू में से बी और सी की वैल्यू घटा दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तीनों की वैल्यू में से ए बी घटाओगे तो सी की वैल्यू आएगी, बी सी घटाओगे तो ए की वैल्यू आएगी, सी ए की वैल्यू घटाओगे तो बी की वैल्यू आएगी। कुछ भी निकाल सकते हैं आप यहां से। तो सबसे पहला काम हमारा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों आदमी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो वही आपको मीटिंग पॉइंट लेना है, एलसीएम लेना है। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए? आप 60 ले सकते हैं। 12 पंजे 15 चौका 20 दिया। इन्होंने 5 बार समाप्त किया, इन्होंने 4 बार, इन्होंने 3 बार। 5 और 4 9 और 3 बार है। आप 12 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60। जो 6 आदमी हैं, ये जो 5 दिन आंसर आया है, ये जो 5 दिन आया है, ये तो 6 आदमियों का काम है। ये किन का काम है? ये तो 6 आदमियों का काम है। भाई 6 आदमी किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 आदमी कितना समय लेंगे? तो 10 दिन लेंगे। क्यों लेंगे 10? जब 6 आदमी को तो 5 दिन लग रहे, अगर 3 आदमी काम करे तो 3 को तो डबल काम करना पड़ेगा। जब डबल काम करना पड़ेगा तो डबल टाइम लगेगा दोस्तों। तो अब हम कह सकते हैं 5 दूनी 10, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर पूरे काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी की वैल्यू हमसे यहाँ पे दी है, ये 15 दिन लेते हैं। अब हम तीनों की वैल्यू में से बी सी की वैल्यू घटा देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 से कटा 3 बार, 15 से 2 बार। 3 बार में से 2 बार घटाओ, 1 बार आएगा। 1 बार बराबर 30 दिन, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।